नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। पितृपक्ष को सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं। इस दौरान परिजन उन्हें याद कर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पूजन करते हैं। इससे पूर्वज प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का क्या है महत्व, क्या है पूजन विधान, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पितृपक्ष को लेकर हम आज चर्चा करने वाले, लेकिन देखिए किस तरह से अपने आप में सनातन धर्म में इसका कितना महत्व है, क्योंकि लोग जो है इसमें नियमों का पालन करते हैं और कहा जाता है कि हर नियम को सटीकता से पालन न करने पर पितर दोष फिर से प्राप्त हो जाता है। और यह भी मान्यता है कि जो इस समय में, इस पक्ष में, इस मास में जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, वो धरती पर उतर कर आते हैं, यहाँ भ्रमण करते हैं। फिर उनकी शांति के लिए जो पितृपक्ष में जो पूजा पाठ किया जाता है, जो अर्चना की जाती है, जिस तरह से पूरा ये हम तस्वीरें में दिखाने किस तरह से संस्कार को किया जाता है, तो इससे क्या होता है, उनको शांति प्राप्त होती है और वो आशीर्वाद देते हैं, सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं। और इस पूरे मास में पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये विधि विधान से इसके तहत इसको आधार बनाकर पूजा पाठ किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़ने वाले हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में, क्योंकि पितृपक्ष का अपने आप में एक बड़ा महत्व होता है। और पितरों को आखिर कैसे प्रसन्न किया जाता है, ये भी जानने की हम आज कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये बड़े सवाल होते हैं। और कोशिश ये लोगों की रहती है कि कोई गलती ना की जाए पूरे पूजा के दौरान, पूरे विधि विधान के दौरान, क्योंकि एक भी दोष, एक भी गलती जो है वो वापस से पूरे क्रिया पर जो है वो पानी फेर देता है। तो आज हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पितृपक्ष का महत्व क्या है, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लेकर बड़े सवाल होते हैं। क्या पितृपक्ष में जो महिलाएं हैं वो तर्पण कर सकती है, नहीं कर सकती हैं। आज हमारे साथ दो बड़े अतिथि, जो दो जानकार जुड़ने वाले हैं, उनसे हम इस पर भी चर्चा करेंगे और इनके भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और पितृदोष का निवारण कैसे होगा, यह भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके जवाब भी लेने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, पितृपक्ष का ये जो महीना है वो शुरू हो गया है। लोग अपने पूर्वजों के शांति के लिए इसमें विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जब धरती पर आते हैं तो जाते हुए, वापस लौटते हुए वो सुख समृद्धि की जो है वो आशीर्वाद देकर अपने संतानों को लौटते हैं। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी, ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर चुनाव अखाड़ा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले पंडित जी, आपसे समझना चाहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से पितृपक्ष का महत्व क्या है और किस तरह से, किन नियमों का पालन करके अपने पितरों को प्रसन्न करने की विधि विधान है इस पूरे पक्ष में। बार बार वाले नरसिंह के बचाए उसका पुत्र हैं। तो जैसे किसी भी पुत्र के ऊपर में माता पिता का स्नेह है वो ऋण के रूप से रहता है, और इसी ऋण की मुक्ति के लिए वह लगातार प्रयास करता है। और पितृपक्ष में इस ऋण से मुक्ति के लिए उसे अवसर भी मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि किसी की जातक की जन्म कुंडली में अगर कहीं शनि राहु जैसे अपग्रहों से आक्रांत हो जाए, या जो दशमाधिपति, नवमाधिपति, छठे, आठवीं, 12वें बैठ जाए, चंद्रमा, सूर्य, राहु, बृहस्पति और शनि, ये ग्रह अगर राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो घर में अनेक प्रकार की विषमताएं आती है। ऐसे हमारे यहाँ कहावत है, बाढ़ है पूज पिता की धर्मा, खेती बाढ़ है अपने कर्मा। तो चाहे आपके निजी जीवन में परेशानियां हो, चाहे फिर आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो, चाहे परेशानियां आर्थिक हो, हर तरह की परेशानियां जो ज्योतिष में दिखाई पड़ती हैं वो पितृदोषों के शमन से, पितृदोषों के शांति के प्रयास के द्वारा वो शांत होती है। हमारे यहाँ ऐसा कहा कि पितरों पर श्रद्धा सिर्फ इसलिए न रखें
कि वे कर्तव्य है। इसलिए भी कि पिता प्रसन्न होकर के सत्पुत्र को देते हैं, दादा प्रसन्न होकर के धन और परदादा प्रसन्न होकर के समस्त ऐश्वर्य को देते हैं। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वो अपने माता पिता और पितरों का श्राद्ध विधिवत करे, और ताकि उसके जीवन में इस प्रकार की समृद्धि और शांति बनी रहे। ठीक है, महामंडलेश्वर जी आपके पास आते हैं। महत्व पर आपसे भी प्रकाश हम चाहते हैं कि डालें और दर्शकों को बताएं इस पितृपक्ष का महत्व कितना है और कैसे विधि विधान का पालन लोग करते हैं ताकि अपने पितरों को प्रसन्न किया जा सके। देखिए, स्पष्ट है, पितृपक्ष उसके शब्द से ही चरितार्थ है, उसका भावार्थ है कि हमारे जितनी दिवंगत आत्माएं हैं वो इस दौरान उनका ये पक्ष रहता है, वो यहाँ पर आती है। एक श्लोक, एक मंत्र है कि ओम अर्यमा न त्रिप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः ओम मृत्युर्माम अमृतम गमय। यानी कि अर्यमा जो है वो पितरों के देव और अर्यमा को हम प्रणाम करते हैं। पिता पितामह और प्रपितामह, माता मातामह और प्रमातामह, हम सभी को प्रणाम करते हैं। यानी हमारे डीएनए का जो इनहेरिटेंस है या लाइनेज है उस पूरी श्रृंखला को हम प्रणाम करते हैं, ताकि उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म या किए गए कर्म उनके अच्छे परिणाम हमें भी प्राप्त हो, उनके आशीर्वाद के स्वरूप। और श्राद्ध से किया अगर जो कर्म होगा, मुक्ति कर्म, इन सारी पितरात्माओं का वो ही श्राद्ध है, तो श्रद्धा ही श्राद्ध है। अब इस विषय के अंदर हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद जो है हमारी 3 अवस्थाएं हैं जो कि जीवित रहते हुए भी होती है। वो होती है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों अवस्था मृत्यु के बाद आत्मा की भी होती है और तत्पश्चात उसके मृत्यु लोक पितृलोक की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो बड़ा सुंदर सा आध्यात्मिक इसका वेदांत के अंदर उल्लेख है कि हमारे वाङ्मय में कहा गया कि जिस समय पर चंद्र के साथ में हमारी युति बन जाती हो, यानी पितृलोक जो चंद्र की दिशा में है, वहां से पितरों की ऊर्जा पुनश्च इस पृथ्वी के ऊपर आती है और वो श्राद्ध पक्ष के अंदर आती है, जो कि अश्विन मास का ये कृष्ण पक्ष होता है। सूर्य का कन्या राशि में स्थिति होती है और ये मानिएगा पूरे वर्ष भर कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में जिस तिथि में मृत्यु होती है वही तिथि हमारे श्राद्ध कर्म के अंदर तिथि होती है। उसके नियम अलग अलग हैं, उन नियमों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, किंतु एक बात ये स्पष्ट मान लिया जाए कि हमारा जो रेजुवेनेशन है, यानी हम सिर्फ शरीर को ही जिंदगी मानते हैं, मन को ही जीवन मानते हैं, बुद्धि को ही जीवन मानते हैं, यह उचित नहीं है। हमारे आत्मा का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा का कभी अंत नहीं होता। तो उसका जो संचरण है वो संचरण इस पृथ्वी के ऊपर निरंतर रूप से होता है और हर वर्ष होता है, श्राद्ध में होता है। और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, साधुवाद दिखाने के लिए, धन्यवादिता देने के लिए, कृतार्थ हमें महसूस करने के लिए हमारे लिए एक अच्छा सुंदर आयोजन। बिल्कुल जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे महामंडलेश्वर जी। लेकिन पंडित प्रियशरण जी आपसे समझना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पितृपक्ष में जो विधि विधान होता है उसके नियमों को बड़ी ही सतर्कता से पालन करना पड़ता है जो लोग होते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या वर्जित है और क्या और कैसे करना चाहिए? ऐसा लगता है कि जो पितृपक्ष में नित्य नैमित्तिक और कर्म तो किए जा सकते हैं, नित्य और नैमित्तिक कर्म तो किए जा सकते हैं, मगर काम्य कर्मों का निषेध होता है। तो इसलिए जैसे यज्ञोपवीत है या गृह प्रवेश है या विवाह है, ये सारी चीजें निषिद्ध मानी जाती हैं। मगर आप नित्य कर्म कर सकते हैं, ये तो कर्म हुआ। फिर एक भोजी भूमिशाही भूतवा ब्रह्म पर चुकी, जैसा कि महाराज जी आपने भी बताया कि भाई 16 दिनों का महालय होता है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के, और 16 तिथियां होती है, पूर्णिमा, एक अमावस्या और 14 तिथियां। ये 16 तिथियों का एक महालय होता है। और ये 16 तिथियों के महालय में श्राद्ध करते समय एक बार भोजन करना, भूमि में शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आहार का संयम रखना, कामालिक चेष्टाओं से दूर रहना, सत्य मिथ्या भाषण नहीं करना, आहार का बहुत अधिक संयम रखना, ये सारी चीजें होती है जो आपको करनी चाहिए और जिसके करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, ऐसा हमने देखा। अब सवाल ये कि क्या नहीं करना चाहिए। इस समय मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, तीखा तला
पूजा खाना नहीं किया, आहार का असंयम आंख के लिए अच्छा नहीं होता। तो जो अनेक प्रकार की बुरी बातें जो शास्त्र में कही, अनेक भाषण करना, ये सारी चीजें निषिद्ध मानी गई और नहीं करनी चाहिए, इनके करने से आपको तकलीफ आती है। तो जो करना है वो सवेरे उठ करके जल्दी से स्नान करना, स्नान करके पितृ तर्पण करना, पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए, है ना। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले विश्व देवताओं का तर्पण होता है, फिर इसके बाद में ऋषियों देवताओं का तर्पण होता है, फिर उसके बाद ऋषियों का तर्पण होता है, फिर ऋषियों का तर्पण होता है, फिर पिता पितामह प्रपितामह, माँ पिता दादी, माँ दादी परदादी, नाना परनाना, नानी परनानी, बूढ़ी परनानी, भाई चाचा मामा ताया फूफा बहन बहनोई ससुर सास, ये सारे जितने भी रिश्ते होते हैं। शास्त्र में लिखा कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ये बांधवा, ये अन्य जन्मनि बांधवा, इस जन्म के या पूर्व जन्म के या कई जन्मों के धरती में रहने वाले, आकाश में रहने वाले जितने बांधव बांधव, इस जन्म के पूर्व जन्म के कई जन्मों के, उन सभी बांधवों के लिए तर्पण दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद में जिनको संतति नहीं होती परिवार में, है ना, जो लुप्तपिंड होते हैं, उनके लिए वस्त्र निष्पीडन होता है। और फिर तीन जो बिल्कुल पंडित, समय की कमी हमारे पास है, लेकिन कम समय में जिस तरह से आप दोनों ने तमाम जानकारी पितृपक्ष को लेकर साझा किया, दर्शकों के लिए बिल्कुल लाभदायक होने वाली। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। तो देखिए, ये पितृपक्ष को लेकर हम आपको जानकारी साझा कर रहे थे। हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए थे और महामंडलेश्वर जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि श्राद्ध श्रद्धा है और श्रद्धा भाव से नियमों का पालन करते हुए, पितृपक्ष के महत्व को समझते हुए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए जितने भी विधि विधान बनाए गए हैं और क्या करना है क्या नहीं करना, जिस तरह से पंडित जी ने साफ तौर पर बताया, इसको ध्यान में रखते हुए अपने पितरों की पूजा अर्चना बेहद आवश्यक होती है।